दूसरा सवाल, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। माना कि पेंसिल का मूल्य x और कलमों का मूल्य y है। और पहला कथन से 5 पेंसिल यानी 5 गुना x प्लस 7 कलम 7 गुना y बराबर 50 रुपए। ये हो गई 5x प्लस 7y बराबर 50 रुपए। अब दूसरा कथन कह रहा है कि 7 पेंसिल और 5 कलम, तो 7 गुना x प्लस 5 गुना y बराबर 46 रुपए। ये हो गई 7x प्लस 5y बराबर 46 रुपए। ये हो गई दूसरा समीकरण। अब हम इन दोनों से x y का बारी बारी मान निकालते हैं। तो सबसे पहले अब हम x का मान क्या रखें कि y में जो मान 7 है इससे पूरी पूरी कट जाए। तो सबसे पहले हम x बराबर 3 रखते हैं। जब x का मान 3 हो तो 5x प्लस 7y बराबर 50। 5 गुना x का मान 3 प्लस 7y बराबर 50। ये हो गई 15 प्लस 7y बराबर 50। तो 7y बराबर 50 माइनस 15, ये हो गई 35। y बराबर 35/7, ये हो गई 5 x y। जब x बराबर 3 रखा तो y का मान निकला 5। अब y का मान 0 रखने पर 50, तो 5x प्लस 7 इंटू 0 बराबर 50। तो 5x बराबर ये हो जाएगी 0, इधर हो जाएगा 50। ये हो जाएगी 10 बार में कट जाएगा, x बराबर 10। तो x बराबर 10 निकला और y बराबर 0। अब हमें दूसरा समीकरण प्राप्त है 7x प्लस 5y बराबर 46। अब जब x का मान 8 हो तो 7x प्लस 5y बराबर 46। 7 इंटू 8, x का मान कितना रखे 8 प्लस 5y बराबर 46। ये हो जाएगा 8 सत्ते 56 प्लस 5y बराबर 46। इधर प्लस में है, इधर आकर माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा 5y बराबर 46 माइनस 56। तो 5y बराबर कितना निकल जाएगा 10। ये कट जाएगा इससे, 5 दूनी 10, 2 बार में, तो y बराबर 2x और y। तो y का मान कितना निकला 2। अब एक बार और रखते हैं y का मान। जब y का मान 5 रखते हैं, y का मान जब 5 हो तो 7x प्लस 5y बराबर 46। 7x प्लस 5y का मान 5 रखें बराबर 46। 7x प्लस 25 बराबर 46। 7x बराबर 46, इधर प्लस में है, इधर आकर माइनस हो जाएगा 25। 7x बराबर ये हो जाएगा कितना 21। अब x बराबर 21/7, ये कट जाएगा 3 दफा में। जब y का मान 5 रखें तो x का मान कितना निकला 3। अब में दोनों समीकरण से x y के अलग अलग मान निकल गए हैं। अब इसे हम ग्राफ में अपलोड करते हैं। सबसे पहले हम पहला समीकरण देखते हैं 5x प्लस 7y बराबर 50 में। तो x का मान 3 है, तो x का मान ये हो गई 3 और y का मान है 5, तो ये हो गया y का मान 5। अब दोनों को हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, मिलाने की कोशिश करते हैं। ये हो गया इनका मिलन बिंदु। ये अब इसमें दूसरा भाग है y बराबर 0, मुख्य अक्ष पे हो जाएगा y बराबर 0 और x बराबर 10। तो x बराबर 10 यहाँ आ जाएगा। अब एक बिंदु 0 पे है, एक बिंदु यहाँ है। अब हम क्या करेंगे इस समीकरण में, जो 10 वाला इससे है इनको हम मिलाते हैं, ये मिल जाएगा यहाँ पे आके। अब चलते हैं अगला समीकरण 7x प्लस 5y बराबर 46 में। इसमें x का मान कितना है, इसमें x का मान है 8 और y का मान है -2। x का मान ये हो गया 8 और y का मान हो गया -2। दोनों को जब हम मिलाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आके मिलेगा, ये हो गई मिलन बिंदु। अब अगला मान है x का मान 3, x का मान ये हो गई 3, y का मान 5, तो y का मान हो गई 5। इसी बिंदु पे ये भी मिलेगा। तो अब इस बिंदु को हम मिलेंगे कहाँ से 8 और 2 वाले में। ये मिला दिया हमने 8 और
2 वाले में। अब हम देखेंगे दोनों रेखा एक दूसरे को कहाँ काट रही है, 3 और 5 पे। 3x और 5y हो गया ये। तो x का मान हम लोगों ने किसका रखा था, पेंसिल का क्रयमूल बराबर x। ये हो गया 3 जो कि पेंसिल का क्रयमूल्य है, और ये है 5 जो कि कलम का क्रय मूल्य है।